हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें कॉलम 1 दे रखा है, यहाँ पे हमें कॉलम बी दे रखा है। सो हियर इट इज गिवन कॉलम ए एंड इट इज गिवन कॉलम बी। तो यहाँ पे हमें कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करके जो करेक्ट मैच है यहाँ पे ऑप्शंस में से वो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए कि हम लोग इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट, तो यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट में वी विल राइट अबाउट क्रोमोजोमल वेरिएशन। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोमल वेरिएशंस होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, और जब क्रोमोसोमल वेरिएशंस होते हैं तो बॉडी में एबनॉर्मेलिटी जो होती है वो यहाँ पे क्रिएट होती है। तो यहाँ पे अगर कॉलम ए में हम लोग फर्स्ट देखें तो आता है ऑटोपॉलीप्लॉइडी। तो यहाँ पे ये जो ऑटोपॉलीप्लॉइडी है ये क्या होता है, तो बेसिकली ये जो ऑटोपॉलीप्लॉइडी है इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीप्लॉइडी। ये एक तरह का पॉलीप्लॉइडी होता है। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इस पॉलीप्लॉइडी केस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम आइडेंटिकल स्पीशीज। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आइडेंटिकल स्पीशीज से ही डिराइव्ड होते हैं। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम आइडेंटिकल स्पीशीज, और यहाँ पे हमें लोअर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। सो वी कैन से दैट लोअर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड। लोअर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है वो डिराइव होते हैं फ्रॉम आइडेंटिकल स्पीशीज से, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम होंगे वो हमें देखने को मिलेंगे इस तरह के, दे विल बी आइडेंटिकल। सो दिस इज द ऑटोपॉलीप्लॉइडी। उसके बाद अगर हम लोग सेकेंड देखें तो आता है एन्यूप्लॉइडी। तो यहाँ पे अगर बात करें अबाउट एन्यूप्लॉइडी की, तो एन्यूप्लॉइडी क्या होता है? एन्यूप्लॉइडी जो होता है ये एक तरह का क्रोमोसोमल एबरेशन होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज अ टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एबरेशन। तो क्रोमोसोमल एबरेशन का मतलब होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। तो जब यहाँ पे हमें क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है एन्यूप्लॉइडी में कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम जो है वो पाया जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं वेयर देयर इज, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वेयर एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, वेयर एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। या तो क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा कॉपी यहाँ पे मिलता है, या फिर यहाँ पे होता है डिलीशन ऑफ अ क्रोमोसोम, वेयर देयर इज एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम और वन मिसिंग क्रोमोसोम, और वन मिसिंग क्रोमोसोम। तो यहाँ पे इस तरह का जो एबनॉर्मेलिटी होता है क्रोमोसोम का उसको हम लोग बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लें तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग बोल सकते हैं दैट 2n+1, यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा जो है कॉपी ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिल रहा है। सो दिस इज क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड देखें तो आता है एल्लोपॉलीप्लॉइडी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट एल्लोपॉलीप्लॉइडी की, तो ये भी एक तरह का पॉलीप्लॉइडी ही होता है। इट इज ऑल्सो अ केस ऑफ पॉलीप्लॉइडी, और यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम वैरिंग स्पीशीज। क्रोमोसोम्स डिराइव्ड फ्रॉम दे आर डिराइव फ्रॉम वैरिंग स्पीशीज, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंट स्पीशीज। तो यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज से ये डिराइव होते हैं। तो हमें यहाँ पे जो केस देखने को मिलता है वो यहाँ पे कुछ इस तरह का होता है। तो यहाँ पे हमें जो वैरिंग स्पीशीज से जो क्रोमोसोम्स है दे आर डिराइव, तो इसको हम लोग बोलते हैं एलोपॉलीप्लॉइडी। उसके बाद जो हमारा लास्ट यहाँ पे आता है, द लास्ट वन इज नल्लीजोमी। यहाँ पे नल्लीजोमी को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो नल्लीजोमी जो होता है ये एक तरह का जेनेटिक कंडीशन होता है। वी कैन से दैट इट इज अ जेनेटिक कंडीशन, और ये जो जेनेटिक कंडीशन होता है इसमें क्या होता है कि देयर इज लैक ऑफ बोथ नॉर्मल पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पे दोनों ही नॉर्मल पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो यहाँ पे मिसिंग होते हैं। तो वी कैन से दैट देयर इज लैक ऑफ बोथ नॉर्मल पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जो हमें देखने को मिलेगा वो जो कंडीशन होगी इट विल बी 2n-2। तो ये केस हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ नल्लीजोमी। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट मैच करें तो हम लोग यहाँ पे 1 को मैच कर सकते हैं बी से, हम लोग यहाँ पे 2 को मैच कर सकते हैं ए से,
हम लोग यहाँ पे 3 को मैच कर सकते हैं सी से और यहाँ पे 4th को मैच कर सकते हैं डी से। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट मैच है वो ऑप्शन 1 में दे रखा है, ए मैच विद बी, 2 विद ए, 3 विद सी एंड 4 विद डी। So option 1 is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.